अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिग्रेशन और कोरिलेशन का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम सिर्फ रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। तो यहाँ पे मैंने आपको दो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये वाले नोट्स और ये वाले दोनों नोट्स। इन दोनों नोट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और अगर जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उनको नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रिग्रेशन की डेफिनेशन है सिंपल सी, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं या एस्टिमेट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एग्जामिनर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा और आपको बोलेगा कि यहाँ से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको फाइंड करें। तो हम लोग जो है रिग्रेशन के जो इक्वेशंस हैं उसको यूज़ करते हुए उसको फाइंड करेंगे। अब मज़ीद आगे जाने से पहले आपको रिग्रेशन के चैप्टर में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल्स, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है हु फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, जो अपनी ही बेस बना रहा है। इसकी मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल अगर दूं तो फ़र्ज़ करें कि आपकी जो मंथली इनकम है उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर आपकी जो है 70,000 आपकी इनकम है और जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 50,000 है, तो यहाँ पे जो आपकी इनकम है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि हमारी जो एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारी सैलरी के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल अगर ले लें आपकी पॉकेट मनी की, फ़र्ज़ करें आपकी मंथली पॉकेट मनी जो है वो 10,000 है और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 8,000 है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आपके 8,000 है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है कि आपके जो महीने के अखराजात कितने हैं ये डिपेंड कर रहे हैं आपकी पॉकेट मनी के ऊपर, और जो आपकी पॉकेट मनी होगी ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आई होप सो कि आपको ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे आ जाती है स्कैटर डायग्राम की एग्जाम्पल। तो आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है एक्स और वाई की, आपको बोला जाता है कि इसकी स्कैटर डायग्राम ड्रा करें। तो x और y दो वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास इस चैप्टर में यूज़ होते हैं। जो x होता है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आपको दो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी इस तरह से, दो ग्राफ की दो टेबल्स कॉलम्स की फॉर्म में, एक में x की वैल्यूज़ होंगी और एक में y की वैल्यूज़, और एग्जामिनर आपको बोलेगा कि इसका जो है आप स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर दें। तो आप एक सिंपल ग्राफ बनाएंगे और जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई होंगी उन तमाम वैल्यूज़ को आप लोग ग्राफ में इंडिकेट करेंगे, उनको पॉइंट्स के जरिए से रिप्रेजेंट कर देंगे। A graph of the pair of observations of two variable is called scatter diagram। एक ऐसा ग्राफ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो कर रहा होता है उसको हम लोग स्कैटर डायग्राम कहते हैं या फिर इसको हम स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं स्कैटर डायग्राम्स की। ये वाला जो देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरह से आ रही है इसमें ऑब्जर्वेशंस की, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, इसमें रिलेशन, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है और ये लीनियर ग्राफ है। और इसमें जो है इसमें नेगेटिव रिलेशन है और भी ये भी लीनियर ग्राफ है। इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो एक कर्व की फॉर्म में, तो ये कर्वी लीनियर ग्राफ है। जबकि जो ये वाला ग्राफ बना हुआ है इसमें कोई रिलेशन शो नहीं हो रहा, तो इसमें कोई लाइन नहीं बन रही। तो आगे मूव करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरफ। ये हमारे पास रिग्रेशन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये वाली इक्वेशन जिसको हम लोग जनरल मॉडल कहते हैं और इसी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इस फॉर्म में जिसको हम लोग कहते हैं वेटेड मॉडल। तो हम लोग दोनों इक्वेशंस को पढ़ लेते हैं। ये पहली जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की मॉडल है ये होती है y हैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस ई। जो y यहाँ पे है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ई जो है हमारे पास एरर है, अल्फा और बीटा आपके पास पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं। जो अल्फा है ये इंटरसेप्ट है, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 होता है, उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। और जो बीटा है ये हमारे पास स्लोप है। उसके अलावा ये रिग्रेशन कोफिशिएंट भी इसको हम कहते हैं। ये हमें बताता है कि हमारा जो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैसे कैसे चेंज कर रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ। अगर आप ये ग्राफ में आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा है, इधर आपकी इंटरसेप्ट यहाँ पे बन रहा होता है, तो यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट 0 है और ये जो आपकी स्लोप ये वाली जो लाइन होती है ये बीटा होती है और बीटा की जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो रही होती है। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं हम लोग एक एक्सिस के ऊपर एक वेरिएबल लेते हैं और दूसरे एक्सिस के ऊपर दूसरा वेरिएबल, तो जो बीटा की स्लोप है ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको शो कर रही होती है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है।
तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। और ये जो सिग्मा ई होता है एरर का, अगर हम सम लें तो वो 0 होता है, लेकिन अगर हम एरर के सम का स्क्वायर लें तो वो मिनिमम होता है। अब रिग्रेशन इक्वेशन आ जाती है, ये वो वाली मेन इक्वेशन है जिसको हम इस पूरी वीडियो में यूज़ करेंगे। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी हम लोग इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, y = a + bx। इसी क्वेश्चन की मज़ीद डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नोट्स में जाके, क्योंकि ये वाले नोट्स थोड़े क्लियर नहीं है। तो इन नोट्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी गई है रिग्रेशन की, जो पिछली वाली है वो भी आप कर सकते हैं। ये भी इजी सी है कि जो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जिसकी डिपेंडेंस है उसको हम लोग रिग्रेशन कहते हैं। अब रिग्रेशन लाइन दो तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक उस वक्त जब जो y वेरिएबल है ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, और दूसरे उस वक्त जब जो x वेरिएबल है वो y के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। और ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर आपको बता ही देता है कि y जो है ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो पहला जो सिनेरियो आता है ये रिग्रेशन लाइन है, जो व्हेन y इज डिपेंडिंग ऑन x, जब y x के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है तो रिग्रेशन लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, y = a + bx। और इसमें a और b को फाइंड करने के जो फार्मूलाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पहले हम देख लेते हैं b को फाइंड करने का फार्मूला। b को हम लोग इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं b। और यहाँ पे मैंने लिख दिया y और x, जो कि ये शो कर रहा है कि जो रिग्रेशन लाइन है ये y जो है डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, ये y और x बनाई गई है। तो b की यहाँ पे अगर हम फाइंड करें y और x तो होगा सिग्मा इंटू x - x बार इंटू y - y बार, और उसको डिवाइड कर देना है हम लोगों ने x की वैल्यू के साथ। और b को फाइंड करने का दूसरा फार्मूला है n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। अब हमारी मर्जी होती है, हम कोई एक फार्मूला याद कर सकते हैं और आप जो सा मर्जी फार्मूला पुट कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। और a को फाइंड करने का फार्मूला जो होता है ये वाला होता है, a = y बार माइनस b x बार। तो जो y बार होगा ये y का जो मीन होगा वो होगा सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, और जो x बार होगा ये x का मीन होगा सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो जब भी आप लोगों ने एग्जाम में रिग्रेशन लाइन को फाइंड करना है हम लोगों ने, तो हम लोग ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, फिर हम लोग a और b दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, और उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसकी एग्जांपल भी हम इसी वीडियो में करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। लेकिन पहले हम दूसरा केस पढ़ लेते हैं। पहला केस था रिग्रेशन लाइन y ऑन x, दूसरा केस है रिग्रेशन लाइन x ऑन y। अगर x ऑन y हो तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है, x = a + by। बिल्कुल वैसा ही है, बस ये ऑपोजिट हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा और y यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं x ऑन y की लाइन, और यहाँ पे बीटा xy आ जाएगा। तो b को फाइंड करने के जो दो फार्मूलाज हैं इनको पढ़ लेते हैं। सेम वही वाले फार्मूलाज हैं, ऊपर वाली लाइंस बिल्कुल हम लोगों ने वैसे ही लिखनी है, सिर्फ जो नीचे का लाइन है नीचे हम लोगों ने उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे कर देना है, पुट कर देना है जिसके ऊपर हम लोगों ने वैल्यू बनाई गई हो। जैसे यहाँ पे मैंने y लिख दिया है इसके नीचे डिवीजन के नीचे, और यहाँ पे हम लोगों ने x लिखा था बटे के नीचे। तो जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने लाइन बनाई हुई हो y ऑन x, x के ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैंने y के नीचे x की वैल्यूज़ को लिख देना है। तो बिल्कुल सेम फार्मूलाज है, सिर्फ ट्रिक ये है कि इसके नीचे आप लोगों ने उस चीज़ को लिख देना जिसके ऊपर हम लोग लाइन बना रहे हैं। तो a को फाइंड करने का फार्मूला वही है, बस थोड़ा ऑपोजिट कर दिया, y को इधर ले गए, x को यहाँ पे ले गए, और ये वाला फार्मूलाज। तो हम लोगों ने अगर रिग्रेशन लाइन बनानी होगी x और y के ऊपर, तो हम लोग पहले b की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम लोग a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, और हमारे पास रिग्रेशन लाइन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल में उन्होंने हमें कहा है फाइंड द रिग्रेशन लाइन एंड एस्टिमेट y व्हेन। हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन को फाइंड करना है और एस्टिमेट करनी है y की वैल्यू को। अगर x की वैल्यू हमें दी गई है कि x जो है ये 20 है और हमें डाटा प्रोवाइड किया गया है x और y की वैल्यूज़ का, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास एक जो है टेबल बनाएंगे। उसमें आप लोगों ने दो कॉलम्स बना देने हैं, x की वैल्यू की और y की वैल्यू के कॉलम बनाने के बाद हम अपना फार्मूला जो है वो लिखेंगे। हम लोगों ने लिखना है रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब हमें कैसे पता चला कि हम लोगों ने y ऑन x की लाइन बनानी है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे कहा था कि आप लोगों ने एस्टिमेट करनी है y की वैल्यू। तो हम लोग ने रिग्रेशन की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग डिपेंडेंट की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वैल्यू से। तो हम लोग ने यहाँ पे लाइन बना ली y ऑन x। यहाँ पे जो y है ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो हमने y की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, इसलिए हम लोग कर लेंगे ये वाली इक्वेशन बना लेंगे y = a + बीटा x। ये रिग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू को फाइंड करने के फार्मूलाज थे, मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है।
आप चाहें तो दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, y on x इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं हम लोगों ने फाइंड करनी है। n जो है ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है, ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को चाहिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज़ का सिग्मा ले लिया, ये मेरे पास सिग्मा x आ गया, ये मेरे पास सिग्मा y आ गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए सिग्मा x की स्क्वायर की वैल्यू और सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर का जो टेबल था वो मैंने बना लिया और सिग्मा x स्क्वायर यहाँ पे आ गया। और लास्ट थी ये वाली सिग्मा x y की वैल्यूज़, इसके लिए मैंने x y का टेबल बनाया, इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा और मैंने इनको ऐड कर दिया। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि ये वाला एक जो कॉलम था मुझसे छूट गया था रो, तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी रिपीट। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हमने फाइंड किया है इस फार्मूले में मैंने पुट किया, इनको मैंने वैल्यूज़ निकाली, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया कि जो b y on x जो है 2.831 के बराबर है। अब नेक्स्ट हम लोग a की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी हो फॉर लाइन y on x तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं y on x। जो हमने अगर y जो फाइंड करनी है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जो बाद वाली होती है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो y बार जो था आपको पता है y का मीन होता है, मीन जो होता है ये सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के बराबर होता है, माइनस b इंटू एक्स बार सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़। y बार के अंदर मैंने सिग्मा y की वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने पुट की, n की वैल्यूज़ मैंने पुट की, जो बीटा की b की वैल्यू यहाँ फाइंड की थी मैंने ये पुट की, ये वैल्यूज़ मैंने पुट की, तो मेरे पास ये आंसर आ गया a का। अब a और b इन दोनों की वैल्यूज़ को मैंने पुट करना है अपने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। तो मैंने इनको इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किया यहाँ पे। अगर उन्होंने आपको ये वाली कंडीशन ना दी होती कि x 20 है तो ये वाला ही हमारा आंसर आ जाना था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि जो x है ये 20 है, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 20 पुट की, मैंने आंसर निकाल लिया y हैट का। तो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपने 2-3 एग्जाम्पल जो है उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। और फार्मूलाज याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और नेक्स्ट भी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y on x की और x on y की। ये वाला डाटा उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो आपने x और y दोनों की वैल्यूज़ के जहाँ पे कॉलम बना लिए। अब हम लोग पहले फाइंड करेंगे y on x का फार्मूला आपने लगाया, b को फाइंड करने का आपने फार्मूला लगाया। अब हमें यहाँ पे चाहिए थी n की वैल्यू, हम लोग को चाहिए थी सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू, हम लोग को चाहिए थी x स्क्वायर की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे n की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली यहाँ से। फिर मैंने एक्स वाई का जो है कॉलम बनाया ताकि मेरे पास सिग्मा एक्स वाई आ सके। फिर मैंने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया ताकि मेरे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ सके। और ये मेरे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आ गया। तमाम वैल्यूज़ को मैंने पुट किया इस फार्मूले के अंदर, इनको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास जो है b उसकी वैल्यू आ गई। फिर a की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला हमने लगाया और फार्मूले में अपने वैल्यूज़ पुट की, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई। और लास्ट में हम लोगों ने a और b दोनों की वैल्यूज़ को रिग्रेशन इक्वेशन में पुट किया, तो ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन का आंसर आ गया। तो दूसरी चीज़ हम लोग ने जो फाइंड करनी थी रिग्रेशन लाइन x on y। अब x on y का फार्मूला आपने पुट किया, ये वाला फार्मूला x on y का। और b को फाइंड करने का आप कोई भी फार्मूला जो है वो याद कर सकते हैं। मैंने आपको 2 फार्मूलाज बताए थे, किसी बुक में 3 भी दिए गए हैं, लेकिन एक फार्मूला याद करना ही काफ़ी होता है। तो इसके लिए मुझे चाहिए था y स्क्वायर की वैल्यू, बाकी तमाम वैल्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे जो y स्क्वायर था इसका मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया और y की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके 17 का स्क्वायर लेके ये लिखती गई सारी वैल्यूज़ और ये y सिग्मा y स्क्वायर मेरे पास आ गया। तो मैंने ये वैल्यूज़ को इधर आके पुट कर दिया, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई। फिर मैंने अपना a का फार्मूला लगाया और मैंने इस फार्मूले के अंदर ये मीन ले लिया, x का मीन और y का मीन ले लिया और फिर मैंने वैल्यूज़ पुट की और बाद में मैंने दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर, तो ये वाला मेरे पास आंसर आ गया। तो आई होप सो कि आपके लिए बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं रही होगी, आपने बस एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है तो आपको ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। लास्ट में हमारे पास आती है रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज़। हमने जितने भी पहले क्वेश्चंस पढ़े हैं, पिछले जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वाला किया था, तो स्टूडेंट्स आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लाजमी प्रिपेयर करनी है। आपके पास कोई बुक है तो वहाँ पे दी गई होंगी, अगर आपके पास ना हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उनके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। तो प्रॉपर्टीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट होती है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुकी होती हैं, लेकिन ये होती बहुत ईजी है। बस आपने ये मैथमेटिकल चीज़ याद रखनी होती है तो आपको प्रॉपर्टीज़ सारी याद हो जाएंगी। द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स वाई द मीन ऑफ डाटा। तो रिग्रेशन लाइन होती है ये एक्स और वाई में से ही पास कर रही होती है, मतलब डाटा के मीन में से।
फिर आता है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाई आई, और लीस्ट रिग्रेशन लाइन की जो डेविएशन है ये हमेशा 0 होती है। वाई और वाई हैट की जो होती है ये वैल्यूज, इनका सम हमेशा 0 होता है। तो जो वाई हमारे पास होती है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं, और जो वाई हैट होती है ये एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ वाई होती हैं। तो ये वाई और वाई हैट का आपने डिफरेंस याद रखना है। वाई जो है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है और वाई हैट ये एस्टिमेटेड वैल्यूज है। फिर नेक्स्ट आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अब इनकी अगर हम स्क्वायर ऑफ डेविएशन का सम ले लें तो हमारे पास हमेशा मिनिमम आएगा। नेक्स्ट आता है द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट बिकॉज ए एंड बी आर अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ पैरामीटर अल्फा एंड बीटा। तो जो सी हमने क्वेश्चन यूज़ की है जिसके जरिए हमने जो वैल्यूज फाइंड की है, उन्होंने कहा कि वो वाली जो वैल्यू है वो बेस्ट जो वाली लाइन है, जो सा ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया था रिग्रेशन का, ये वाला, ये उन्होंने कहा है कि ये बेस्ट इक्वेशन है रिग्रेशन को फाइंड करने के लिए। अल्फा और बीटा के पैरामीटर्स हैं क्योंकि वो, और ए और बी जो है ये उनकी असल वैल्यूज़ हैं। तो ये वाले नोट्स हमारे पास ख़त्म हो गए। ये वाले नोट्स आप चाहें तो आप इनकी भी रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, वही वाली प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट करके, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इन प्रॉपर्टीज़ को भी लिख सकते हैं। चाहे तो ये वाली कर लें चाहे वो वाली कर लें। मेरे पास 2 नोट्स है इसलिए मैंने आपको दोनों करवा दिए। और यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दी है आपको, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी और आपने रिग्रेशन लाइन को फाइंड करना है। तो रिग्रेशन लाइन ये वाला मैंने फार्मूला लगाया, ये वाला बी का फार्मूला, ए का फार्मूला, तो इन तीनों को फाइंड किया। यहाँ पे टेबल बनाया आपने, मैंने डायरेक्ट सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है। तो आपने वैसे ही बी का फार्मूला लगा के बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर आप लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने दोनों को पुट कर देना है रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर अंदर, तो आपका ये वाला जो है आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियोज़ के अंदर।